बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे शुरू हो रहे हैं 15 से 21 दिसंबर, जिसमें हमारा प्रोग्राम है कि हम इस सूबे में तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। हमारे लिए ये काफ़ी शर्मिंदगी का बायस है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, जिसमें पोलियो इरेडिकेट नहीं हुआ है। अभी तक पोलियो का मर्ज बाकी है। पोलियो की वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अफेक्ट होता है और पिछले साल भी, जो ये साल गुजर रहा है, ख़त्म होने वाला है, यानी इस साल तकरीबन 30 बच्चे डिटेक्ट हुए हैं जिनको पोलियो का मर्ज हुआ है। और उनमें से हमारे लिए अगेन शर्मिंदगी का बायस है कि उनमें से 9 बच्चे सूबा सिंध में हैं जो अफेक्ट हुए हैं पोलियो से। इस मर्ज को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, और दुनिया भर ने किया है, कि हम अपनी हर बच्चे को जो 5 साल से कम है उसको 2 कतरे इस पोलियो वैक्सीन के पिलाएं। और कोई तरीका नहीं है। और इस वजह से ही हम हर कुछ महीनों बाद ये मुहिम शुरू करते हैं। और इस दफ़े भी इस मुहिम के अंदर तकरीबन 80,000 हमारे फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स हैं जो घर घर जाएंगे और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। उसके साथ साथ सिक्योरिटी के लिए अनफॉर्चुनेटली उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी करना पड़ता है। 21,000 सिक्योरिटी एहलकार, जिनमें 1,000 ख़वातीन भी शामिल है सिक्योरिटी एहलकार, वो इन फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ होंगे और वो घर घर जाके ये पोलियो के कतरे पिलाएंगे। मेरी दिल की गहराइयों से ये सब वालिदैन से, इन्फ्लुएंसर से, मोहल्लेदारों से अर्ज़ है कि ये जब पोलियो के वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे कतरे पिलाने आएँ तो इनको खुशामदीद कहें और इस बात को इंश्योर करें कि हर बच्चे को ये 2 कतरे पोलियो के पिलाए जाएं। एक काफ़ी अरसे से, और ये सिर्फ हमारे मुल्क में है अनफॉर्चुनेटली, इसलिए कि किसी और इस्लामी मुल्क में सिवाय अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के, और बहुत मुसलमान मुल्क हैं, किसी में भी ये पोलियो का मर्ज बाकी नहीं। और उन्होंने भी इसको इसी तरीके से इस मर्ज से निजात दिलाई है कि उन्होंने हर बच्चे को जो 5 साल से कम है, उनका अभी भी पैदा होता है, अब तो खैर इरेडिकेट हो गया, उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए गए। हमारे यहाँ भी, हमारे मुल्क में भी ये पोलियो ड्राइव शुरू की थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, और उन्होंने अपनी बेटी बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी को ये 2 कतरे पिलाए थे अर्ली 90s में। और उस वक्त हज़ारों की तादाद में ये पोलियो के केसेस होते थे और वो घट के 10 से भी कम हो गए थे। लेकिन फिर पिछले 2-3 साल में इस मर्ज की केसेस सामने आने ज़ाहिर हुए, तो हमें अब दोबारा इस ड्राइव को और तेज़ी से करना है। ये इंश्योर करना है कि हर बच्चे को ये 2 कतरे पोलियो के पिलाए जाएं। और मेरी आपसे, मीडिया से, मैं अफसोस भी करूँगा, मैं मीडिया वाले नाराज़ ना हो, ख़ास तौर पे आपके मालिकान, और मैं ये कहूँगा कि ये ज़रूर बताइएगा ये अभी जो मैं कहने वाला हूँ। पिछली बार जब पोलियो की मुहिम हुई थी तो मैंने कहा था, और नहीं, हर न्यूज़ हेडलाइन के पहले 5 सेकंड या 10 सेकंड आप सिर्फ एक मैसेज दें कि जी ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज हैं और अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए 2 कतरे पोलियो के पिलाएं। 5 सेकंड लगते हैं ये कहने में। मैंने कहा था कि हर न्यूज़ हेडलाइन को शुरू करने से पहले मीडिया चैनल्स
यानी हर घंटे में न्यूज़ हेडलाइन आती है, ये बार बार मैसेज दें। लेकिन अफसोस के साथ किसी एक चैनल ने ऐसा नहीं किया था। शायद उनकी तरजीहात कुछ और हैं, उनकी तरजीहात हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है। माइंड नहीं कीजिएगा मीडिया वाले, हमारी तरजीह ये ज़रूर है। मैं जहाँ जाता हूँ, ख़ासतौर पे इस हफ्ते के दौरान ज़रूर ये मैसेज रिपीट करता हूँ, लेकिन इसमें मीडिया बहुत इफ़ेक्टिव रोल अदा कर सकती है। जैसे मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि लंबे लंबे प्रोग्राम्स करें, वैसे तो करने चाहिए और चीज़ें बहुत दुनिया में होती हैं। इस पूरे हफ्ते में ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए कि वालिदैन को ये तरगीब दिलाएं कि वो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। लेकिन 5 सेकंड, ख़ास तौर पे आपके जो पीक टाइम्स होते हैं जब वालिदैन बैठ के टीवी देखते हैं, उस वक्त हर घंटे में अगर 5 सेकंड हम मांग रहे हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मीडिया वर्कर्स भी अपने मालिकान से कहेंगे कि ये करें। सर मैं ख़त्म कर लूँ। तो यही दरख्वास्त मीडिया से है कि वो भी इस मुहिम को कामयाब करने के लिए अपना किरदार अदा करें और एक बार फिर बच्चों से, उनके वालिदैन से, जो बड़े भाई बहन हैं जो 5 साल से ज़्यादा हैं, जो समझते हैं कि जो ये मैसेज सुन रहे हैं, वो अपने वालिदैन से कहें कि जी हमारे छोटे भाई बहनों को ये कतरे पिलाए जाएं। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मोहल्ले वाले हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप सबका ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस मुहिम को कामयाब करें और हम अपना टारगेट अचीव करें। एक ख़ास हमें मसला होता है रिफ्यूज़ल्स का, जो मना करते हैं। मैंने अपने मीटिंग्स में कहा है कि रिफ्यूज़ल्स बताए जाएं और हम खुद कोशिश करेंगे। मैंने कहा है कि उस इलाके का इलेक्टेड काउंसलर, यूसी का चेयरमैन, उस जगह का जो इलेक्टेड नुमाइंदा होगा सूबाई कौमी असम्बली का, हमारे वुज़रा, हम सब अपने अपने हलकों में इस पैगाम को दें कि भाई इससे कोई नुकसान नहीं है और ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सबका बहुत शुक्रिया जी ये सब सुनने के लिए। वो कहते हैं ना कि वर्क हार्ड प्रोग्रेस निल, वो वाली बात नज़र आती है हर साल। वही स्पीचेस, वही बातें, वही मामला, क्यों खात्मा नहीं हो रहा? मीडिया जवाब दे दूं सर? मैं थोड़ा सा, मीडिया वाकई अपना किरदार प्ले नहीं कर रहा होगा, बकौल आपकी नाराज़गी अपनी जगह सही है, लेकिन इंतजामी अफसरान आपके, क्या वो जवाब देता सही पार्ट प्ले करते हैं? मैं जवाब देता हूँ। देखिए, मैंने तो बताया, आपने कहा मेरी नाराज़गी नहीं है, मेरी इल्तिजा है भाई, मेरी दरख्वास्त है। मैं नाराज़ क्यों हूँगा किसी पे? सबसे पहले तो मैं आपको ये करेक्ट करना चाहता हूँ, मेरी इल्तिजा है कि ये सोचे, हाँ जहाँ जहाँ हमें कोताही नज़र आती है हमने सज़ाएँ दी हैं। ये हमने कहा है कि जी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया है, उनको और सज़ाएँ दी गई हैं। उनकी जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है उसके अंदर ये ख़ास तौर पे कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर की लिखता है, डीसी की कमिश्नर लिखता है, तो वो इस चीज़ को देखता है कि पोलियो की मुहिम में इसका क्या किरदार था। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इस पे बहुत सज़ाएँ दी गई, बिल्कुल ये एक्शन ले रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ हुकूमत का नहीं, कलेक्टिव एक सबका फ़र्ज़ है। हम जहाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं ख़ुद मान रहा हूँ कि जी कोताहियाँ होती हैं, उसको सज़ा दे रहे हैं, बाकी लोग भी ज़रा मान लें कि उनसे कोताही हुई है। 5 सेकंड घंटे में मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर, एनवायरमेंटल, खास करके एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, कराची में माहौलियाती नमूनों से पोलियो के वो मिलते हैं, तो इसमें भी आपने कोई बिल्कुल जी, इसलिए कि इसका एक बड़ा वजह यही होती है जो हमारे एनवायरमेंटल सैंपल्स हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन अब ये जैसे कहते हैं, आप लोग नाराज़ हो जाते हैं, बार बार वही बात कहते हैं, जब आप अमल नहीं करेंगे तो क्या होगा। मैंने देखा है, मुझे 9 साल से ज़्यादा हो गए इस सूबे की चीफ मिनिस्टर बने हुए, उससे पहले भी मैं इन्वॉल्व रहा हूँ इन पोलियो कैंपेन्स में। एज फाइनेंस मिनिस्टर भी मैं पार्ट प्ले करता रहा हूँ। जब भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और ये मैंने देखा है, आप चाहे आप लोग रिकॉर्ड देख लें, मुझे 2 रिसेंट याद हैं। 2018 में जब इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, फॉर सम रीज़न उस ज़माने में
और उसके एकदम बाद उस ज़माने में हम उसको वो हमारे पास मीटिंग होती है, वो इन्वायरमेंटल सैंपल्स हम जिस डिस्ट्रिक्ट में करते हैं वो सारा ग्रीन हो गया था, यानी इन्वायरमेंटल सैंपल्स नेगेटिव हो गए, वो लाल होना शुरू हो जाती हैं, यानी पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। और हर इंटरिम गवर्नमेंट के ज़माने में वो अचानक, यानी वो पिछली जो गवर्नमेंट आती है उसको क्लियर करती है, फिर थोड़ी सी कोताही हो जाती है, इसलिए कि आपकी सारी इंतज़ामिया वो जो एक मुहिम होती है या 2 मुहिम इस दफ़े ज़्यादा थी, उनके दौरान और चीज़ों में लगी होती है। और लेकिन ये कोई मैं कह रहा हूँ कि एक्सक्यूज़ नहीं है। ये बात होती है जब मीटिंग में, कहता हूँ ये एक्सक्यूज़ नहीं। हाँ, ज़रूर अगर है तो इसको हमने पूरा करना है और हमने और ज़्यादा सख्त मुहिम करनी है ताकि हम इस पर कामयाब हों। साहब ये बताइएगा, आपने अभी रिफ्यूज़ल का जिक्र किया, अच्छा आप नहीं समझते कि इस पर कोई कानून साजी करनी चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, वो अपने बच्चों को जो है कोई कानून ऐसा बनाया जाए, क्योंकि ये रिफ्यूज़ल अब आस्ते आस्ते बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि एक तो वो एक है कि हर महीने लोग आते हैं, इससे लोग भी जो है वो कोफ्त में आते हैं, हर महीने आते हैं। आप नहीं समझते कि इस पर कोई मौसर कानून साजी की इस पे हमने इस पर काफ़ी गौर किया है, किस तरीके से किया जाए। एक जो बड़ा आसान तरीका, एक जो हमने सोचा था, एक मैंने देखा ना वो कोविड के दौरान हम सब जो है ना सबसे ज़्यादा डरते हैं जो आपके हाथ में चीज़ है ना उससे, ये मोबाइल फ़ोन, इसकी अगर सिम कैंसिल कर दिया, सबसे ज़्यादा डर इससे होता है। मतलब आपको कुछ और नुकसान पहुंचाया जाए, किसी को भी परेशानी नहीं। तो ये हमने चीज़ें सोची थी कि इस टाइप की कुछ एक्शंस ली जाए, लेकिन अभी तक उसको कोई फाइनली हतमी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में करना पड़ेगा मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हम सिम बंद करें, कोई और भी हो सकते थे। पाकिस्तान के बॉर्डर अब क्लोज है। पहले एक कहा जाता था अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो रिफ्यूजल्स में इजाफा हो जाता है, फ़र्क पड़ा उससे? और दूसरा केपी के हवाले से फ़र्क पड़ा है। देखिए, फ़र्क इस तरीके से भी पड़ा है कि हम ज़्यादा अग्रेसिव हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि केपी या अफगानिस्तान या और सूबों से, लेकिन हुकूमत सिंध इन रिफ्यूज़ल्स पे पिछली बार हमने उन रिफ्यूज़ल्स को क्या था कि जिस इलाके में रिफ्यूज़ल्स थे, हमने पोलियो की जो हमारा EOC होता है उसको कहा था कि उस इलाके के जहाँ रिफ्यूज़ल्स आएँ लिस्ट बना के दें, और वो लिस्ट हमने इलेक्टेड नुमाइंदों को दी थी, यहाँ तक कि MPs को भी दी थी कि आपके हल्के में ये रिफ्यूज़ल्स हैं और आप अपने असर रसूख इस्तेमाल करके इनको कन्विंस करें कि ये पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ। तो उससे कमी आई है ज़रूर रिफ्यूज़ल्स पे। ये बताइए, आपने जो मीडिया मालकान से जो इंतजार कर रहे हैं, इन लोगों को अगर इश्तार नहीं मिले, मीडिया मालकान को ये मुहिम बना लेते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, इनको इश्तार नहीं मिला, आप लोग देते हैं इश्तार, तो इनसे एक तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इनका तो गर्दन पकड़ने की जरूरत है कि भाई आप दें इतना। मेरे में हिम्मत नहीं है यार। औकाफ के तहत सैकड़ों मसाजिद है, औकाफ के तहत सैकड़ों मसाजिद है, उनको पाबंद किया जाए कि उलमाए कराम अपने जुमे के खुतबे में पोलियो मुहिम को शामिल करेंगे। ये आपकी अच्छी एक तजवीज़ है, कहते हैं। बाकी वो गला दबाने वाली बात जो है ना, गला पकड़ने वाली, दबाने नहीं, पकड़ने वाली, वो मुहावरे के तौर पे। अच्छा, मैं समझा, पता नहीं आप। अच्छा, गला पकड़ना मामला है, मुहावरा है, पता नहीं, रियलिटी ना करूं। अच्छा यार, मैं तो कहा आपने मुझे ओपन लाइसेंस दे दिया था रियलिटी करने के लिए। थैंक यू। नहीं, आपकी तजावीज़ अच्छी हैं, मैं फिर भी इल्तिजाई करूंगा भाई, कोई धमकी और वो नहीं। ये आपका फ़र्ज़ है, कौमी फ़र्ज़ है कि इसमें कोई हमारे अफसरान भी अपना अगर कौमी फ़र्ज़ समझ के ये करते हैं, सज़ाएं देना भी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कि ये चीज़ तो ऐसी है कि जिसमें खुद ही आपने वॉलंटियर करके करना चाहिए। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल, छोटा सा कर लूँ। पॉपुलेशन का भी कोई काम नजर नहीं आता महकमा पॉपुलेशन। अच्छा, आबादी बढ़ती जा रही है, ये आबादी बढ़ती जा रही है इसमें बिल्कुल, लेकिन ये हमारा मतलब डमी मैं सुना नहीं, सूबा सिंध में कम से कम आप ये नहीं कह सकते। और मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ, मिनिस्टर साहब साथ खड़ी हैं, कि हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगेन हमें कहना नहीं चाहिए, वो जो एक नेशनल या दूसरे सूबों की तरफ से जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो नज़र कम आती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सूबों को ये तरगीब दी जाए, और ये सोचना कि अगेन हमारा भी ये फर्ज है कि हम निचले लेवल पे जाके डिस्ट्रिक्ट में तरगीब दें कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अपना काम करें। लेकिन आपकी दुरुस्त है कि ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको हमें ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।